जयराम का मतलब जयराम रमेश की बात आप कर रहे हैं? जयराम महतो की बात कर रहे हैं आप क्या? अच्छा अच्छा, जयराम बोला तो एक जयराम रमेश है कांग्रेस के नेता, और एक जयराम है जो अभी अभी उभरे हैं। मैं तो 6 बार से चुनाव लड़ा हूँ, 6 बार जीता हूँ। ऐसे ऐसे भी कैंडिडेट हुए हैं। पहले की सरकारें आप देखेंगे विगत 60 वर्षों में कांग्रेस के द्वारा जो इस देश में जितने भी स्वतंत्र एजेंसियां थी उनको एक तरह से बंधक बना कर रखने का काम किया। जेबी केसेस के अगुवा जयराम महतो लगातार सभाएं कर रहे हैं और जनता के बीच में संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हमें मौका देकर देखिए, झारखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। बताते चलें कि जेबी केसेस चुनावी मोड में आ चुकी है। झारखंड के सभी इलाकों में लगातार कार्यक्रम कर जनता को अपनी ओर रिझाने में लगी है। इसी कड़ी में देवघर के चित्रा स्टेडियम में जन आशीर्वाद महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें जेबी केसेस के अध्यक्ष जयराम महतो ने हिस्सा लिया। सभा के जरिए कई सवाल राज्य और केंद्र सरकार पर खड़ा किया गया। साथ ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर भी सवाल खड़ा किया है। ईडी को केंद्र सरकार के दूत बताया। जयराम को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ पहुंची थी। इस विषय पर जब भाजपा विधायक सीपी सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने इशारे में कह दिया कि किस जयराम की बात कर रहे हैं आप। इधर सिमरिया से भाजपा विधायक किशुन दास ने भी जयराम को लेकर अपनी बात रखी है। जयराम हुंकार भर रहे हैं और ईडी को लेकर सवाल खड़ा किया है कि ईडी देवदूत की तरह काम करती है जो केंद्रीय एजेंसी है। और ये भी सवाल ले लीजिए कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो 6 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, जयराम का मतलब जयराम रमेश की बात आप कर रहे हैं? जयराम की जो बात किया, ये जयराम महतो की बात कर रहे हैं आप क्या? अच्छा अच्छा, जयराम बोला तो एक जयराम रमेश है कांग्रेस के नेता, और एक जयराम है जो अभी अभी उभरे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि भाई हर पार्टी अपना हुंकार भरेगी। भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सभी को अधिकार है, तो अपना कर रहे हैं, करने दीजिए। कौन जीतेगा और नहीं जीतेगा जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। चुनौती दे रहे हैं। अरे भैया, मैं तो 6 बार से चुनाव लड़ा हूँ, 6 बार जीता हूँ। ऐसे ऐसे भी कैंडिडेट हुए हैं जो कहते थे कि बस ये डंटा लेके, डंटा छाप था, छड़ी छाप, बोलते ये छड़ी ऐसे जाएगा, ऐसे से इधर से निकल जाएगा। तो 200 वोट लाने वाले भी इस तरह के बातें आप लोग के लिए कोई चुनौती नहीं है। कोई चुनौती नहीं। जयराम महतो को सुना ही होगा आपने, कल भी उन्होंने एक हुंकार भरी है, कहा है कि जो ईडी जो काम कर रही है वो देवदूत की तरह काम करती है केंद्रीय एजेंसी जो। तो आप इसे कैसे देखते हैं? साथ ये भी कहा है उन्होंने कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और पट कर ही देंगे। देखिए वो क्या करेंगे उन पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं। वो युवा हैं, लड़ना चाहते हैं लड़े, प्रजातंत्र में सबको आज़ादी है। परंतु जहाँ तक ईडी का सवाल है, पहले की सरकारें आप देखेंगे विगत 60 वर्षों में कांग्रेस के द्वारा जो इस देश में जितने भी स्वतंत्र एजेंसियां थी उनको एक तरह से बंधक बना कर रखने का काम किया। और चूंकि शासन उनकी थी राज्य से लेकर के केंद्र तक, तो एजेंसियां भी उन्हीं के हिसाब से काम करती थी। आज एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया है। जहां भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं वह स्वतंत्र है, तो उसके स्वतंत्रता के हिसाब से वो काम कर रही है। इसमें किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग के लिए चुनौती है कि नहीं? जो दोषी हैं वह जरूर जेल के अंदर हो। आप लोग के लिए चुनौती है कि नहीं? नहीं, कोई चुनौती नहीं, कोई चुनौती नहीं मानते हैं। ठीक है, प्रजातंत्र है, सबको लड़ना चाहिए। हमारी संगठन काफी मजबूत है, हम लोग काफी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और 14 में 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।